हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपने कोई रूटीन बनाया अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। शुरुआत के 1 महीने आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ वक्त के बाद फेवरेबल रिजल्ट्स ना मिलने के कारण या किसी और कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर से वही पुरानी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते हैं। आपने सोच लिया होता है, यार ये मेरे से नहीं होगा, बाद में कुछ और सोचते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, कहीं ये आपको आपकी स्टोरी तो याद नहीं दिलाते? तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। 80% लोगों के भी यही प्रॉब्लम है। तो आपने कभी सोचा है ये प्रॉब्लम इतने लोगों के साथ क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को जैसे ही डिस्कम्फर्ट जोन में डालते हैं, आपका माइंड एंड बॉडी उस चीज को अलाउ नहीं करता। तो चलिए आज हम रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से समझेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो सक्सेसफुल लोगों को वर्ल्ड वाइड 95% लोगों से अलग करती है और उन्हें वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करती है, और वे उस लाइफ चेंजिंग हैबिट को कैसे अपने लाइफ में इजीली इंप्लीमेंट करते हैं जिनको बाकी लोग नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, खुद पर फोकस तब तक करो जब तक दुनिया तुम पे फोकस करने ना लग जाए। इस बुक से हमने 4 बड़े लेसन्स के बारे में सीखा है जो आपको हम बताएंगे, और 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। वीडियो के एंड में मैं अपना रिव्यू दूंगा इस बुक का, और आप कमेंट करके अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कहानी के शुरुआत में एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था। एक बहुत फेमस गुरु आके अपनी स्पीच दे रहे थे और ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे थे। ऑडियंस में 2 कैरेक्टर स्टोरी के, एक थी एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस से परेशान हो गई थी, और एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट जो और भी क्रिएटिव बनना चाहता था। इन दोनों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी, और एकदम से पीछे से एक गरीब आदमी आया जो पुराने कपड़े पहने था। अजीब बात तो ये थी, वो गरीब तो दिख रहा था, लेकिन उसने $1 लाख की वॉच पहनी हुई थी। दोनों एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने जब उनसे बात करी तो पता चला वो आदमी बिलियनियर है। उसने उन दोनों को बताया कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनको भीड़ से अलग करती है, और वो ये चीज उन दोनों को फ्री में सिखा देगा अगर अगले दिन एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट उन दोनों को सुबह 5 बजे मिले। तो वो लोग अगले दिन सुबह 5 बजे मिलते हैं, और फिर बिलियनियर वो आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स को हैक्स बताना शुरू करता है। दोस्तों, ऐसे तो इस बुक में बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बुक के 4 लेसन्स इनफ है किसी के भी लाइफ को बदलने के लिए। और अगर ये 4 लेसन्स आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा तो आप खुद को अगले 3 महीनों में बाकियों से बेटर पोजीशन में पाओगे। पहला लेसन है वेक अप अर्ली टू बी इन टॉप 5%। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपकी मेंटल कैपेसिटी एक रिजर्वर है, और इस रिजर्वर की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आपका दिमाग का रिजर्वर या बैंडविड्थ कम होते जाता है। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि हम सुबह से काफी अलग अलग चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे कि न्यूज देखना, लोगों से मिलना जुलने में, काम करने में, और सोशल मीडिया यूज करके। और लंच टाइम तक ये रिजर्वर या बैंडविड्थ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, और आप खुद को लंच टाइम तक पाओगे कि आप किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यही सुबह 5 बजे उठने से एक गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्पररी शटडाउन पे चला जाता है, और ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। इसके कारण आप सुबह 5 बजे काम एंड कंसंट्रेटेड फील करते हैं। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तब हमारा ब्रेन 2 न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करते हैं, दैट इज डोपामिन एंड सीरोटोनिन। ये दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे खुशी और इमोशंस को कंट्रोल करने में। सो आप अच्छा फील करते हैं, और आप अपने कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव, काम एंड कॉन्सेंट्रेटेड रह पाते हैं थ्रू आउट द डे। वो बिलियनियर उन दोनों से कहता है, अगर तुम लोग टॉप 5% ज्वाइन करना चाहते हो तो वो करो जो 95% नहीं कर पाते। और वो टॉप 5% ऐसा क्या करते हैं? वो बाकी लोगों से अपने दिन की शुरुआत 2-3 घंटे पहले करते हैं। उसके बाद वो तीनों लोग उस बिलियनियर की जेट से उनके घर मॉरिशियस चले गए। वहाँ पर उसने उन लोगों को 4 पिलर के बारे में बताया। दूसरा लेसन है बैलेंस विद इन द 4 इंटीरियर एम्पायर। इसके बाद वो बिलियनियर उन दोनों से कहते हैं, तुम लोग जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को बोलते सुना होगा, वो हमेशा माइंडसेट सही करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कभी बाकी के 3 पिलर के बारे में नहीं बोलते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हमने एक घर बनाने की कोशिश की, वो भी सिर्फ एक पिलर से। माइंडसेट सही रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ और भी 3 इंटीरियर एम्पायर है जो कि उतने ही इम्पोर्टेंट है। माइंडसेट के बाद दूसरे नंबर पे है हार्ट सेट। हार्ट सेट में वो कहते हैं, आपका माइंडसेट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आपका हार्ट सेट यानी कि इमोशनल लाइफ सही ना हो तो आप फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएंगे। सिगमंड फ्रॉइड्स कहते हैं, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस विल नेवर डाई, दे आर बरीड अलाइव एंड विल कम फोर्थ लेटर इन अग्लियर वेज। इसका मतलब अगर आप किसी भी इमोशन को जाहिर नहीं करेंगे तो वो कभी मरते नहीं है, वो आपके अंदर ही रहता है और बाद में किसी बुरी तरीके से निकल आता है।
तीसरा पिलर है हेल्थ सेट, यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ। बिलियनियर कहते हैं रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपको हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये आपके काम करने की डेली एनर्जी को बूस्ट करती है, स्ट्रेस कम करती है और आपको खुशी देती है। आखिरी में बिलियनियर फोर्थ इंटीरियर एम्पायर या पिलर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है सोल सेट। इसमें वो कहते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक बाहर की दुनिया में ऐसे फंसे रहते हैं कि हम खुद की अंतरात्मा के बारे में नहीं सोचते। हम कभी खुद को अकेले में टाइम नहीं देते कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये करना जरूरी है। ये सवाल हम खुद से नहीं पूछते। अगर हम डेली मेडिटेट करें तो सोल सेट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चारों पिलर के बारे में सुन के वो दोनों काफी इम्प्रेस हुए, लेकिन वो उस बिलियनियर से पूछते हैं इसको लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो वो तीसरे लेसन के बारे में बोलता है, दैट इज 20-20-20 रूल। वो कहते हैं सुबह 5 बजे सिर्फ उठना सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है आप सुबह उठ के घंटों बिता दे सोशल मीडिया और मेल स्क्रॉल करके, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है। सुबह 5 बजे उठ के शुरू के 1 घंटे 20-20-20 में डिवाइड करें। 20 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट रिफ्लेक्शन, 20 मिनट ग्रोथ को देना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट 20 मिनट, दैट इज फ्रॉम 5 to 5:20 AM। आपको अपने फुल स्ट्रेंथ से एक्सरसाइज करना है, जिससे आपको स्वेटिंग यानी पसीना आए। स्वेटिंग बॉडी में कोर्टिसोल नामक हार्मोन को कम करता है, जो फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ब्रेन फ्रेंडली प्रोटीन स्टिमुलेट करता है, जिसका नाम है BDNF और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स। ये आपके डैमेज ब्रेन सेल को रिपेयर करता है और नए न्यूट्रल कनेक्टर्स को फॉर्म करता है। नेक्स्ट 20 मिनट, दैट इज फ्रॉम 5:20 to 5:40 AM। ये 20 मिनट आपके अंदर जो इंसान है जिसको आप दुनिया के सामने नहीं लाते, उनसे देने हैं। एक जगह शांति से बैठ के पेन कॉपी में आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है, लाइक एस्पिरेशंस, ग्रेटिट्यूड, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, इसे आप लिखे। इससे आपके अंदर के टॉक्सिक एंड नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और आपका विजन क्लियर होता है। कुछ मिनट मेडिटेशन भी करें। रिसर्च में ये पाया गया है कि मेडिटेशन कोर्टिसोल लेवल को कम करता है, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। थर्ड 20 मिनट, दैट इज फ्रॉम 5:40 to 6 AM। इस दौरान आप कुछ नया सीखने को दे सकते हैं। ऑडियो बुक्स पढ़े, हमारे चैनल के कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपको रिच बनने में हेल्प करेंगे। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। किसी बिजनेस को कैसे बिल्ड करे वो सीखे। उस बिलियनियर ने एक टॉप सीक्रेट बताया जो वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर फॉलो करते हैं, लेकिन उसे बताते नहीं वो किसी को। जितने भी टॉप बिलियनियर है वो कुछ हमेशा नया सीखने में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी एज हो। और अब आखिरी लेसन के बारे में बिलियनियर बोलते हैं उनको, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। बिलियनियर के हिसाब से आप अपना डे एंड किस तरीके से करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपने डिसाइड करा सुबह 5 बजे उठने का, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते रात को 12-1 बजे सोते हैं तो आप उस एनर्जी के साथ सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो बिलियनियर कहते हैं रात में सोने से 1 घंटे पहले, यानी कि आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे सारे स्क्रीन को अपने से दूर रखें। इनमें से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके मेलेटोनिन हार्मोन को कम करता है। ये हार्मोन अच्छी नींद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 8 बजे सारे टेक्नोलॉजी को बंद करें और 8 बजे के बाद मेडिटेशन कर सकते हैं, गर्म बाथ ले सकते हैं, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं या बुक्स पढ़ सकते हैं। और 10 बजे तक आप बेड पे चले जाए ताकि अगले दिन सुबह 5 बजे आप अपने फुल पोटेंशियल में उठ पाएंगे। सिर्फ सोना ही एक तरीका नहीं है रिलैक्स करने का। इनफैक्ट ये देखा गया है जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कुछ दिन हद पार मेहनत करते हैं और फिर कुछ दिन मजे करते हैं या रिलैक्स करते हैं। वो वेकेशंस पे जाते हैं या कुछ दिन अकेले में रहते हैं। इस प्रोसेस को बिलियनियर ने बोला है ड्यूअल साइकिल ऑफ एलिट परफॉर्मेंस। एक तरफ होती है परफॉर्मेंस फेज जहाँ पे आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और एक तरफ होती है रिकवरी फेज जहाँ पे आप आराम करेंगे। तो अब मैं अपना रिव्यू देना चाहता हूँ इस बुक पे। मेरे हिसाब से इस बुक में सुबह उठने के कॉन्सेप्ट को और डिटेल और साइंटिफिक वे में समझाया जा सकता था, लेकिन इसमें रॉबिन शर्मा ने कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। ये बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टोरी में बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो ये सिर्फ परफेक्ट बुक है आपके लिए। इस बुक में काफी सारे पॉइंट्स 5 AM क्लब से रिलेटेबल ही नहीं है और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे मैं रॉबिन शर्मा के बुक, यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट देखा हूँ और मैं उनका काफी बड़ा फैन भी हूँ, लेकिन कुछ चीजें है बुक में, अगर स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट होती तो अच्छा रहता। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपको पूरे बुक की समरी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।